आज दोस्तों देखते हैं। आज एक फिजिक्स का है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुड इवनिंग दोस्तों। कि यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत व व्यंजक का निगमन कीजिए। अच्छा, एक बात और बता दें कि एक एक बात और बता दें आपको कि इसमें जो है, यानी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इम्पोर्टेंट कैसा, आपके फिजिक्स में आपने अगर इसका चार्ट बनाया है तो उस चार्ट में वाइवा के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट, यानी ये दो बेस पे इम्पोर्टेंट है। तो इनमें होता क्या है ये आपको बता दें कि जैसे पहला लिखा विटिस्टोन सेतु को सिद्धांत व व्यंजक का निगमन कीजिए। तो और आपका जो एग्जामिनर यानी बाय परीक्षक आएगा वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, उससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन है। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, है ना। तो ये पूरी तरीके से कई इंपॉर्टेंट टॉपिक से आता है। अच्छा, आपको करना कैसे, कितनी जल्दी इसको किस क्या क्या भाग इसके निकल के आएंगे वो आज हम बताते हैं आपको, है ना। तो देखो, सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे व्हीटस्टोन सेतु है क्या। सिद्धांत तो एक अलग की बात है, उसके सिद्धांत अलग है, निगमन अलग है। कि व्हीटस्टोन सेतु है क्या, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या, यह प्रतिरोध की एक ऐसी विशेष अवस्था होती है, लिख देते हैं। यह प्रतिरोध प्रतिरोध रोध की एक, वेरी सिंपल से बताएंगे, एक ऐसी अवस्था होती है। क्या होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसकी सहायता से किसी भी चालक का प्रतिरोध जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से किसी चालक, कोई भी चालक हो, किसी चालक का प्रतिरोध, क्या भैया, प्रतिरोध क्या हुआ, यह प्रतिरोध की एक ऐसी अवस्था है, अवस्था होती है जिसकी सहायता से किसी भी चालक का प्रतिरोध, क्या बेटा, किसी भी चालक का प्रतिरोध। और कभी कभी आपने कहीं तो पढ़ा भी होगा कि ऐसी अवस्था की जगह लिख जाता है विशेष ऐसी विशेष शब्द जोड़ दो तो कुछ ज्यादा बेटर हो जाएगा। विशेष अवस्था होती है जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध सुगमता सुगमता यानी सुगमता या सरलता, कुछ भी कह दो, सुगमता पूर्वक ज्ञात किया जा सके, या क्या ज्ञात किया जा सकता है। ये आपका व्हीटस्टोन हुआ। क्या हुआ व्हीटस्टोन बच्चों, कि हुआ यह प्रतिरोध की एक ऐसी अवस्था होती है, या एक ऐसी विशेष अवस्था होती है जिसकी सहायता से किसी भी चालक का प्रतिरोध सुगमता पूर्वक, साधारण से, सिंपल से, साधारणता पूर्वक ज्ञात किया जा सके। ये तो हो गया आपका व्हीटस्टोन, ठीक है ना। ओके बेटा, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी अवस्था। अब देखो थोड़ा आगे चलते हैं। अब हुआ क्या, एक एक स्टेप इसका जानना है कि प्रतिरोध की एक विशेष अवस्था है जिसकी सहायता से किसी भी चालक का, कोई भी चालक हो, उसका प्रतिरोध सुगमता से ज्ञात किया जा सके। ओके, अब आते हैं सिद्धांत। सिद्धांत से ही आपका वाइवा रिलेटिव है। इसके टॉपिक जो वाइवा की पाए जाएंगे वो आपके इसके प्रिंसिपल यानी इसके सिद्धांत पे ही डिपेंड करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम ये देखते हैं कि सिद्धांत हमारा कहता है कि आप फिगर तो पहले बना लें। और देखो, आपको फिगर बनाना बहुत साधारणतापूर्वक, और फिगर से ही हम पहचानेंगे सिद्धांत और वाइवा के पार्ट कैसे। जैसे फिगर पे आते हैं तो फिगर पे हमने देखो बनाना क्या होता है। सबसे पहले हम देखो एक वेरी सिंपल सी टॉपिक से, छोटा देखो, एक पॉइंट ये रखा हमने, ठीक है ना, एक पॉइंट ये रख लिया और एक पॉइंट ये रख लिया, एक पॉइंट ये रख लिया। देखो बनाने का तरीका आपको बताएं, 1 2 3 और 4। थोड़ा अगर आपका इधर उधर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे आप अपने चार्ट में बनाओगे तो अच्छे से बनाओगे उसको। अब करना क्या है, इसको हमने इससे मिलाया, ठीक है ना। मिलाने से पहले इसमें आपके हमने क्या खींच दिए,
वायर, तार। ठीक है, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, तो इसमें भी हमने किया, खींच दिए वायर। ओके, अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसको हमने इससे मिलाया है ना, और इसको इससे मिलाया, इसमें भी हमने खींच दिए वायर। ठीक, और इसको भी हमने इससे मिलाया, इसको भी इससे मिलाया, तो हमने ये खींच दिए वायर। ओके, अब क्या हो गया, इस टाइप का हमने बीच में, अब देखो इसका बीच में भी एक वो चलता है ये इस टाइप का, यहाँ पे हो गया आपका जी का मान, और ये आपका कहलाया, इस टाइप से खींच लेना ये ऐसा है ना, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी कुंजी, कुंजी चाहे इस टाइप से बनाना ये, ठीक है ना, एक ही कुंजी होगी, आपका बन गया प्रति व्हीटस्टोन का फिगर। और बाकी आप अपने चार्ट में बनाना तो अच्छे से बना लेना, बाकी आपको कहने का मतलब 1 2 3 4 4 जो प्रतिरोध इसके हैं। और हाँ, एक बात और आपको बताया कि जब न्यूमेरिकल आता है तो यहाँ पे भी इसका वायर होता है, ये प्रतिरोध यहाँ पे भी आ जाता है, तो फिलहाल तो आपका यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका हुआ। अब अच्छा करना क्या है, हम देखते हैं, जैसे इसको मान लेते ए, ठीक, अब ये ए हुआ है, ए के बाद क्या आता है बी, और बी के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर सी, और सी के बाद क्या आ गया डी। ठीक, ये तो फिगर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, बैटरी कुंजी पटल कुछ भी हो तो वो उसको सॉल्व करने के लिए हमें हमारा वोल्ट आवश्यक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये हो कहलाया आपका वोल्ट। ठीक, अब जैसे इसमें कुंजी है ये वाली, इसको लिख देते हैं कुंजी, ये और ये। ठीक, तो वैसे ही इसमें भी क्या हो जाएगी आपकी, यहां और इस टाइप से ए यू, ठीक है ना, ये आपकी एक और कुंजी हो गई। ठीक है ना, अब ये आपका जो मान आया। ओके, अब इसको ये क्या है, देखो इसको कह देंगे K2 कुंजी, और ये हो जाएगी K1 कुंजी। ठीक है ना, क्योंकि बाय जो बाहर होगा तो भैया वो तो सीधी सी K1 कहलाएगा, जो आंतरिक है वो K2 कहलाएगा, तो एक हो गया आंतरिक और एक हो गया बाय। अब देखो, अब जो हमने किया है, ये जो इसके मान है, इसको हम क्या लिख देते हैं बेटा, इसको हम लिख देते हैं P। ठीक है ना, P के बाद क्या आता है, जैसे A के बाद B तो P के बाद Q, अब B के बाद C तो Q के बाद क्या आ गया R, और R के बाद क्या आ गया यस। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, धारा भी प्रवाहित होगी, तो धारा कौन कौन सी इसमें प्रवाहित होनी है आपकी, यहां पर धारा प्रवाहित होगी I। ठीक है, और इसके ऊपर जैसे ये A1 है, ABCD में हमने पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7, वैसे अल्फाबेट में पहले एक आता है A, तो आपकी धारा पहली बहेगी कौन सी, I1। ठीक है ना, अब A के बाद B आया, तो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें भी धारा कौन सी होगी आपकी I1, एक ही हो गई, एक ही हो गई। अब इसके बाद आते क्या बेटा, ये वाला क्या हो गया। अच्छा, आपको एक और बात बता दें, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे जरूरी नहीं कि यही मान रख लें आप, जैसे P और Q है, अब P के बाद Q आया तो यस के बाद तो R आता नहीं, कभी कभी कंफ्यूजन होती है, तो आपको ये भी करना जरूरी नहीं कि यही कर लो आप, जैसे P है, P के बाद क्या आ गया Q। ओके, अब P के बाद ही तो Q आता है, तो यस के बाद तो R आता नहीं, R के बाद यस आ जाता है, तो आप ऐसा भी इसको कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप ये कर लो, यस यहाँ भी कर सकते हो और R यहाँ भी कर सकते हो, इसमें ये नहीं होगा, क्योंकि देखो ऐसा कर ले तो आपका सीरियल बना रहेगा P Q R और यस। ठीक है ना, P Q और R और यस। ओके, तो इससे आपका सीरीज मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से, P Q और R यस। अच्छा, यहाँ क्या हो गया, ये देखो A और B पे धारा कौन सी है, I1 और I1, तो दूसरे पे क्या हो गई, दूसरे वाले पे धारा का मान कितना आ गया आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा I2, अब ये क्या कहलाएगी I2। ठीक है ना, और यहाँ पर भी जो धारा बहेगी बेटा वो क्या हो जाएगी I2, ये भी I2 और ये भी I2, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं। अब आगे की ओर चलते हैं भाई, ये भी धारा I2 हो गई, ये भी धारा I2 हो गई। अब अच्छा, इसका सिद्धांत क्या कहता है ये जरा पहचानते हैं भाई, सिद्धांत अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये तो आपका मान हो गया इतना, और संभवतः आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जब आगे चलते हैं तो इसमें सबसे पहला सिद्धांत क्या कहता है हमारा,
पॉइंट देखते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु में किन्हीं 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया जाता है। पहला पॉइंट, पहला स्टेप देखो, इसका जो दिया गया मान है, पहला पॉइंट, अब पहला पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आपको तैयार करना है। कैसे? सबसे पहले क्या होगा बेटा, व्हीटस्टोन सेतु, क्या लिखेंगे? व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है ना। व्हीटस्टोन सेतु में किन्हीं चार प्रतिरोध, क्या बेटा, आपके प्रतिरोध को जोड़कर, अब 4 है तो प्रतिरोधों को लिख दे, को जोड़कर या 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर। भाई कोई एग्जामिनर पूछेगा आपसे क्या कर कर, तो जोड़कर, तो 4 प्रतिरोधों को और जोड़ना किसमें? श्रेणी क्रम में जोड़कर, किसमें? श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या बनाया जाता है? एक चतुर्भुज बन जाता है। क्या बनता है? चतुर्भुज बनाया जाता है। एक स्टेप तैयार आपका, देखो आपको जब आपका क्वेश्चन आए, डेरिवेशन आए, तो आपको लिखना सिद्धांत ही है। नंबर हम क्या बता रहे हैं, नंबर आपके वाइवा भी अटेंड करा रहे हैं आपको। वाइवा कैसे अटेंड होगा आपको? व्हीटस्टोन सेतु में किन्हीं 4 प्रतिरोधों को, कितने? 4, 1 2 3 और 4, किन्हीं 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम, सीरीज में, चैन में, श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया जाता है। अब जैसे आपको क्वेश्चन क्या एग्जामिनर ने पूछा कि 4 प्रतिरोध कैसे जोड़े जाते हैं व्हीटस्टोन में, तो आप क्या बताओगे? श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। और फिर वो पूछेगा कि प्रतिरोध कितने? 4 जोड़े गए, तो आकृति क्या बनी, तो आप फट से बता दोगे, आकृति आपकी हुई चतुर्भुज। कैसी आकृति बनी? चतुर्भुज। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अब इसके बाद क्या होता है, देखो क्वेश्चन काफी अटेम्प्ट होते हैं। अब इसके बाद इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में, कौन सा बेटा? इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में एक धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ दिया जाता है। अब क्या, अब देखो दूसरा अटेम्प्ट करते हैं, इसी के पॉइंट अपने फिगर से चलेंगे। क्या बेटा? इस चतुर्भुज के एक, अब किसको बेटा? एक विकर्ण में एक धारामापी, किसमें बेटा? एक धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में किसको? सेल से जोड़ देते हैं, सेल से जोड़ देते हैं या जोड़ दिया जाता है, क्या होगी? दूसरे विकर्ण में सेल से जोड़ दी जाती है। अब कौन सा हुआ? एक विकर्ण आपका ये कुंजी हो गई, दूसरा आपका हो गया ये, तो एक क्या हो गई, किससे जोड़ी गई? एक जोड़ी गई धारामापी से और दूसरा जोड़ा गया सेल से। बात आ गई समझ में आपको? एक और क्या क्वेश्चन बना आपका कि जब अब इसकी आकृति होगी चतुर्भुज की, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि एक विकर्ण में, चतुर्भुज का एक विकर्ण किससे जोड़ा जाता है? धारामापी से। जो एक विकर्ण होता है वो धारामापी, एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल से जोड़ दी जाती है। आपसे कोई पूछे तो पहला विकर्ण क्या होता है? धारामापी, और दूसरा विकर्ण किसको जोड़ा जाता है? सेल से। तो एक कंफर्म हो गया, क्वेश्चन और तैयार होगा कि दूसरा विकर्ण किससे जोड़ा जाता है। आप बताओगे, आंसर दोगे तुरंत एग्जामिनर को कि सेल से। पहला विकर्ण किससे जोड़ा जाता है? धारामापी से। दिक्कत कोई? या दो विकर्ण है, उनमें दोनों विकर्णों को किससे जोड़ा जाता है? तो आप बताओगे आंसर धारामापी से तथा दूसरे को सेल से जोड़ देते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन नोट कर, सिद्धांत भी आपके चल रहे हैं, डेरिवेशन में सिद्धांत भी चल रहा है और डेरिवेशन में आपका वाइवा भी कंप्लीट हो रहा है। तो कहीं नहीं जाना, आपको पूरी तरीके से एकदम कॉन्स्टेंट करके इसको देखना है, कहीं
सारे क्वेश्चन इन्हीं में आपको मिलेंगे, आपको इसका रिवाइज भी करना है ना। अब तीसरा अटेम्प्ट क्या करता है भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं में प्रतिरोध को इस प्रकार समायोजित कर दें कि सेल द्वारा सेतु में विद्युत धारा प्रवाहित करने से कोई विक्षेप हो जाए, कोई भी अनुपात हो जाए या कोई भी अंतर हो जाए, तो इनके प्रतिरोधों का मान या संगत भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। क्या हुआ बेटा, फिर से बता दे, देखो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, तो तीसरा क्वेश्चन और वो सबसे सरल क्वेश्चन आपको बता दें, किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध, तीसरा स्टेप। देखो ये स्वयं की लैंग्वेज पर है, जो बाइबल से रिलेटिव हो आपको लिखना है, आपको कोई रट्टू तोता नहीं होना है। तो क्या दिया गया बेटा, किन्हीं 2 संलग्न, किन्हीं 2 संलग्न, संलग्न साथ में जुड़ी हुई बाउंडेशन जो है, संलग्न भुजाएं कौन सी होगी, इन दोनों में, ये 2 वाली मान, कोई भी 2 मान लेते हैं, भुजाओं में लगे प्रतिरोध, में लगे प्रतिरोध, ये क्या लगा बेटा, प्रतिरोधों। अब एक 2 है तो प्रतिरोधों का अनुपात, शेष 2 लगी, शेष 2 संलग्न लगी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, भुजाओं के, और क्वेश्चन में प्रतिरोध भी लिख देना, भुजाओं के प्रतिरोध या प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट हुआ, क्या तैयार हुआ कि किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात, यानी ये 2 प्रतिरोध, ये वाले 2 प्रतिरोध, और किन्हीं 2 अन्य 2 ये प्रतिरोध, ये दोनों प्रतिरोधों का अनुपात जो है, 2 संलग्न लगी हुई भुजाओं का अनुपात है, वो कैसा है, इक्वल, देन बराबर है, इक्वल है। जब बेटा ये इक्वल हो गया, वेरी सिंपल सा, कि जब ये इक्वल हो गया तो इनका जो अनुपात है वो कैसे होता है, बराबर। अब एक क्वेश्चन ये भी तैयार हुआ कि इनकी जो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात होता है, ये कैसा होता है, एक दूसरे के बराबर, सेम टू सेम। तो आपको इन्हीं से क्वेश्चन ढूंढने हैं, आपको कहीं जाना नहीं, इन्हीं से ढूंढना है। अच्छा, ये जो अनुपात होता है, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहलाता है। अब देखो वही हाल हो गया कि एक तीर 2 निशाना, आपके क्या हो गया कि क्वेश्चन एक है लेकिन 2 चीजें आपको कंप्लीट हो रही, कौन सी, एक तो आपका बाइबा और दूसरा आपका क्वेश्चन, ये दोनों ही पूछे जाते हैं उसमें। अब इससे रिलेटिव आपका जो, आप इसका न्यूमेरिकल भी लगाओगे तो इस लैंग्वेज से आप न्यूमेरिकल भी जल्दी से लगा लोगे। बात समझ आ गई बेटा कि न्यूमेरिकल भी इससे लगेगा, है ना भैया, न्यूमेरिकल भी इससे लगेगा, और इसके बाद में बाइबा भी तैयार होना है। तो वेरी सिंपल सा, साधारण सा काम। क्वेश्चन क्या हुआ, किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 लगी भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यानी ये प्रतिरोध बेटा और ये प्रतिरोध, इनके अनुपात आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एक क्वेश्चन ये तैयार हुआ, एक क्वेश्चन वाइवा का ये बना, और एक क्वेश्चन ये बना, इतने क्वेश्चन बन गए। अब आगे की ओर चलते हैं भाई। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, ये क्वेश्चन चौथा क्या बन सकता है, कि चौथा क्वेश्चन पूछे कि बेटा बताओ समायोजित कौन सी भुजाएं होती है, तो क्या लिखोगे। एक क्वेश्चन और बता दें आपको, चतुर्भुज की या चतुर्भुज के चारों भुजाओं में लगे प्रतिरोध, चतुर्भुज के चारों भुजाओं में लगे प्रतिरोध, प्रतिरोध कैसे होते हैं, या दिए हुए प्रतिरोध समायोजित अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, समायोजित अवस्था में होते हैं। किस में होते हैं बेटा, समायोजित अवस्था में होते हैं।
अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आपका वाइवा का तैयार हो गया, कहीं नहीं जाना, आपको पूरी कॉन्स्टेंट के साथ सुनना है इसको, कि प्रतिरोध के एक क्वेश्चन और तैयार हुआ, प्रतिरोध की चारों जो मान होते हैं, चारों जो ये वायर प्रतिरोध हैं जो चारों चतुर्भुज की चारों भुजाओं में लगे। अब चतुर्भुज कौन है? चतुर्भुज जो चारों ए बी सी और डी, इनसे जो बनी आकृति है व्हीटस्टोन की, चारों लगे हुए प्रतिरोध कैसे होते हैं? समायोजित अवस्था में पाए जाते हैं, समयोजित बराबर अवस्थाओं के साथ चलते हैं। ठीक है ना बेटा? तो इस तरीके से ये इसका सिद्धांत कहलाया। आपको क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, तैयार भी करना है, और बाय बाय कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट बॉक्स में जाके आप मैसेज करना, आपको पूरी तरीके से इसका एक्सप्लेन और बताएंगे। वैसे आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। अच्छा एक बात और बताएं, निगमन क्या होता है? भाई हम तो अपने क्वेश्चन पे आए, निगमन भी तो दिया गया ना, सिद्धांत हुआ ये, आपको वाइवा के क्वेश्चन मिले, निगमन क्या हुआ? क्योंकि निगमन से भी तो निकल के आएगा ना क्वेश्चन। तो निगमन आपका कहलाया निगमन। और निगमन क्या हुआ आपका? निगमन हुआ आपका, सबसे पहले शर्त क्या होगी? जो आकृति आपकी चित्र दिया गया है इसमें प्रतिरोध क्या है? पी क्यू आर एस। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध, वेरी सिंपल सा, बहुत शॉर्टकट तरीके से, प्रतिरोध पी क्यू आर एस में, प्रतिरोध पी क्यू आर एस में क्या दिया गया बेटा? चतुर्भुज, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में चतुर्भुज ए बी सी डी के साथ, ओनली इतना लिखना बहुत शॉर्टकट में, ज्यादा आपको नहीं जाना है, में चार भुजाएं, चार भुजाएं। अब क्या हो गई? अब चार भुजाएं एबीसीडी में हो गई, तो बस सीधे से चले आना आपको, चार भुजाएं जिनमें विकर्ण है। अब विकर्ण आपके पास दो हैं, भुजाओं में विकर्ण, विकर्ण कौन हो गया बेटा? जल्दी से बोलो आंसर। विकर्ण कौन सा होगा इसमें बेटा? विकर्ण आपका होगा पहला बी डी, वाह। अच्छा बी डी क्या है? धारा मापी। बी डी क्या है आपका? धारा मापी, ये पहला विकर्ण है, वाह। विकर्ण, दूसरा विकर्ण क्या हो गया बेटा आपका? बी डी, एक विकर्ण ये, और दूसरा विकर्ण कौन सा होगा आपका? ए और सी। दूसरा विकर्ण कौन सा होगा? ये डॉट डॉट इसको कर देगा, तो दूसरा विकर्ण ए व सी, विकर्ण ए सी में सेल, ये क्या होगा? सेल से क्या हो गया? जोड़ने पर, ठीक है ना? विकर्ण ए सी एक ही हो गया, डॉट डॉट एक हो गया, ये एक धारामापी विकर्ण है और एक सेल विकर्ण है, इतना हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे चलते हैं भाई, बहुत सिंपल सा तरीके से सॉल्व करेंगे। ए बी के भी, अब देखते ये क्या लिखा? विभवांतर, तो क्या लिखना है आपको? ए व बी के मध्य विभवांतर, किसके? ए व बी के मध्य विभवांतर इक्वल, दूसरी ओर क्या है? ए और बी के मध्य का विभवांतर, और दूसरा इसके पास कौन है? ए और डी के मध्य विभवांतर। एक बना ए बी के मध्य विभवांतर, एक बना ए डी के मध्य विभवांतर, एक बना ए बी के मध्य विभवांतर, एक बना ए डी के मध्य विभवांतर। अच्छा ए बी के मध्य विभवांतर क्या बनेगा? फट से 2 मिनट में आपको तुरंत मालूम होना चाहिए कि ओम का नियम हमारा क्या कहता है भाई? व्हीटस्टोन से तो है ना ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई गुणा आर, यही तो कहता ना, V बराबर आई गुणा आर। जब V बराबर आई गुणा आर होता है, तो अब इसमें देखो, इसमें ए बी है ना, ए बी, तो ए बी में क्या हो जाएगा? ए पर क्या आ रहा है? आई कितना है? I1, आर कितना है? P, ये वायर बनेगी, प्रतिरोध ही तो है ना। तो अगर इस हिसाब से निकाला जाए तो हम क्या लिखेंगे? आई की जगह क्या लिख देंगे? फार्मूला आपका यही है, आई की जगह लिख दिया, दिख रहा है? हाँ, आई की जगह लिख दिया है आई, देखो ये फार्मूला ये। अब आर की जगह लिख देंगे पी, ओके। दूसरी तरफ बेटा एक एक पॉइंट समझना, अब ए और बी के मध्य क्या हो गया? I1 और P, ये I1 और P, बहुत नॉर्मल ट्रिक है ये, बहुत साधारण से समझ जाओगे आप। I1 गुणा P, और दूसरा क्या हो जाएगा? अब दूसरी ओर आ जाते ए डी, ए और डी, तो इसमें I2 गुणा क्या हो जाएगा आपका? R,
I2 गुणा R, ठीक, I1 गुणा P और I2 गुणा R, समीकरण नंबर 1। दिक्कत कोई कठिन तो नहीं? ए बी ये हुआ, ए डी ये हुआ, इसमें I2R, इसमें I1P। अच्छा, वाइवा में क्वेश्चन और बढ़ जाता है इससे। क्या बढ़ता है कि इसके साथ में पूछ देता है कि B, तो ये B1 होता है जो बेटा, B1 गुणा ये G वाला मान, तो G का मान, इसमें धारा का मान क्या होता है, ये तो G लिख देंगे, लेकिन धारा जो मध्य का मान होता है, इसमें धारा जो होती है वो कैसी होती है, शून्य। तो जब धारा शून्य होगी तो 0 का गुणा G में करेंगे तो 0 हो जाता है। वैसे इधर होती है, इसमें जब धारा का मान आएगा तो इसमें धारा का मान ये 0 है, तो D से भी जब चलेगा तो 0 गुणा G हो जाएगा, तो ये भी 0 ये भी 0, इसलिए केवल हमने इन दो को लिए। और आप भी एग्जाम में यही करना कि जो मध्य के जो होते हैं उसमें धारा का प्रभाव कैसा होता है, शून्य माना जाता है। जब शून्य होता है तो शून्य गुणा इसका प्रतिरोध क्या होगा, G। तो जब G का गुणा करेंगे भाई, ए बी पूरा है ना और ए डी पूरा है, तो ए बी और बी पे क्या बनेगा, I1 और गुणा इसका मान G। तो अब धारा जो यानी I बह रही है, इसमें I का मान तो 0 है, ये हो गया G, तो 0 का गुणा G में करो तो 0 हो जाएगा। इधर भी G का गुणा 0 में कर दोगे बेटा D से, ये भी 0, तो I1P बराबर I2R, समीकरण नंबर 1, इसलिए नहीं रखा है ना बेटा। आ जाओ बेटा, ए बी और ए डी हो गया, नंबर किसका, जल्दी से बोलो, ए बी हो गया, ए डी हो गया, ए बी और ए डी, तो अब इधर आना है, अब नंबर किसका है, बी सी और सी डी, किसका, बी सी और सी डी का। तो क्वेश्चन क्या हुआ आपका, क्या लिखेंगे बेटा, सी व बी के बीच, सी व बी के बीच विभवांतर बराबर, एक सी से बी और दूसरा क्या होगा, सी से डी, सी व डी के मध्य विभवांतर, ठीक है ना। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो ऐसा कर लेते हैं, शायद संभवतः आपको दिखे कि क्या होगा, ए बी सी और सी डी के मध्य का विभवांतर। अब आते हैं इस ओर, तो इसमें क्या कहलाएगा भाई, अब सी बी, अब इसके मध्य का विभवांतर देखिए, सी और डी, सी से बी की और सी से बी की और I1 और Q, ये क्या I1 और Q, इधर क्या है I2 और S, क्या हो जाएगा इसका भाई, इसमें क्या कहलाएगा, I1 गुणा Q और दूसरा पार्ट क्या बनेगा, 0, आप सबको मालूम है दूसरा क्या बनेगा, 0। भाई आपको बताया था कि जैसे ये आया है ना, ध्यान से समझिए ना बेटा, कि ये आया है तो I1 और इसका मान क्या हो जाएगा, ये I1 है और ये Q, इधर है I2 और ये क्या है, यस, तो ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ, इधर क्या लिख देंगे, और इसका बीच वाला मान ये तो आपको मालूम है 0 बनेगा, इसमें I2 गुणा I का मान 0 और ये G कर देना, तो उससे कोई मतलब नहीं। इधर भी क्या लिख देंगे, I2 गुणा यस, ठीक है ना, और इधर भी लिख देंगे बेटा 0 गुणा G, तो इससे मतलब नहीं हुआ। तो ये क्या कहलाया आपका, ये कहलाया आपका मान I1Q बराबर I2 यस, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब आपको कहें एक समीकरण ये हो गया, दूसरा ये समीकरण 1 का भाग समीकरण 2 में देने पर, समीकरण 1 का भाग समीकरण नंबर 2 में दे देते हैं, जब पहले का भाग दूसरे में देंगे तो क्या कहलाएगा, पहला आपका क्या था मान, पहला समीकरण क्या लेके आए, पहला लेके आए I1P, ये आपको दिख रहा होगा I1P और I2R, क्या हुआ ये I1 इंटू P बराबर I2 गुणा और क्या हो जाएगा बेटा R, ये समीकरण नंबर आपका पहला। दूसरा क्या है, डिवाइड करना है, I1 गुणा Q और I2 गुणा S, ये समीकरण नंबर 2 हुआ, भाग दे दिया। भाग देने पे आया क्या कि ये I देखो I1 से I1 कट गया और I2 से I2 कट गया, तो आया क्या मान, P बटे Q बराबर R बटे S, ये आपका निगमन आ गया। ये किसका मान आया, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, यही आपका क्या है बेटा, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो इस तरीके से P बटे Q, अब आप क्या बताओगे, एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी तैयार हुआ, क्वेश्चंस फॉर
वाइवा। क्या हो गया? क्वेश्चन फॉर वाइवा। अब वाइवा के लिए इससे क्वेश्चन क्या तैयार हुआ, तो आप क्या बताओगे कि जो चित्र में दिए गए पी किसके बराबर है, कि दो प्रतिरोध, यानी लैंग्वेज क्या बनी आपकी, कि प्रतिरोधों का जो मान होता है वो कैसा होता है, अपने अनुपातों के बराबर होता है। जैसे ये P है, ये वाला P है, तो P किसके बराबर हो गया, P अपान Q और R अपान S। तो क्या लिखोगे बेटा कि इनमें प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, दो प्रतिरोधों, दो प्रतिरोधों का अनुपात, अनुपात अन्य दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अब देखो ये पांचवा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक और अटेम्प्ट, ये वाइवा के लिए क्वेश्चन और आपका तैयार हुआ। क्या हुआ कि दो प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरीके से संभवतः आप सबको समझ में आया होगा कि आपका आज का जो टॉपिक था कि व्हीटस्टोन से सिद्धांत, तो व्हीटस्टोन से सिद्धांत किस कैसे डिपेंड करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो संभवतः आपको समझा दिया था। आप जहाँ पे आपको जहाँ प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि कहाँ कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको समय हमने सिद्धांत भी बताया, फिगर भी बताया, आपको जो इससे क्वेश्चन पूछे जाने थे वो भी आपको बताएं। एक बार अच्छे से रिवाइज करके ही आप अपने एग्जामिनर के सामने जाएं और 100% आपके पूर्ण अंक प्राप्त होंगे आपको। ये ईश्वर से इच्छा है, ये ईश्वर से प्रार्थना हमारी है कि पूरी तरीके से आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, इसमें कोई संदेह ना हो कि, और ऐसा भी ना हो कि कहीं हड़बड़ाहट हो। आप धीरे धीरे आसानी से पढ़ें, आसानी से समझें, एक एक स्टेप को समझें, बहुत ही सुगमता से और अच्छी से आपको समझ में आएगा। अच्छा एक बात आपको और बताएं कि एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देते हैं कि इसको किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, प्रयास करना होगा आपको। और अगर नहीं कर पाते हो आप तो संभवतः आप कमेंट बॉक्स में इसमें बताएं कि कैसा है, तो हम आपको लाइव क्लास, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, लाइव क्लास जहाँ तक कल संडे है चलेगी सुबह मीटिंग, तो उसमें बताएं तो हम लाइव क्लास में आपको इसका बनने वाले क्वेश्चनों के दोबारा इसका रिवाइज करवा देंगे आपको, क्या क्या है और क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें। अच्छा एक फिगर आपको देते हैं, इस टाइप का फिगर है कि इसमें क्या करना है आपको। देखिए अगर जैसे संभवतः इसी फिगर से रिलेटिव है, जैसे मान लो ये दिया गया एक माइनस दूसरा प्लस, इसको मान लिया ई वोल्ट का मान, भाई ये तो प्लस माइनस ये तो मालूम ही था, और इसमें करना क्या, इस पे बना दिया हमने वायर। अब आपको ये समझना है कि किस फार्मूले के अंतर्गत आता है, क्या आपको करना होगा। एक ये ले लिया और दूसरा एक और ले लेते हैं इसके, ठीक है ना। अब ये तीन मान दे दिए गए, इसको हमने इससे जोड़ दिया। अच्छा इनमें प्रतिरोधों को मान रख लेते हैं, जैसे सपोज दे दिया जाए 2 ओम और इसको कह देते हैं 6 ओम, इसको कह देते हैं, ये 9 साल पेपर में आपको मिलेगा क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 2 ओम 6 ओम और 9 ओम, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास हो तो इसको कैसे सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने का देखते हैं, आपको बताते हैं आप कैसे सॉल्व करोगे। और आपको अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप क्या बताएंगे, और इसका फार्मूला आपको बता दें कौन सा यूज करना होगा इसमें, और क्या लेके आना है, क्या निकालना है। सबसे पहले इसमें दिया गया था बेटा कि दो तीन प्रतिरोध, केवल आपको इसमें आंसर ये बताना है कि 6 और 9 यानी 6 ओम, क्वेश्चन क्या बना आपका 6 ओम व 9 ओम कौन से क्रम में है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ये आपको सॉल्व करना है कि 6 ओम और 9 ओम कौन से क्रम में है, ये आपको बताना है। इसके बाद बेटा एक तो कंफर्म हो जाएगा,
फिर इसके बाद रही बात तुम्हारी दूसरी कि इन दोनों से, अब देखो अभी हमने कुछ किया नहीं, केवल आपको इतना ही बताना है कि 6 ओम और 9 ओम कौन से क्रम में आपके हैं, बस आपको इतना करना है। ओके, जहाँ तक संभवतः आपको समझ में आ गया होगा, और कि बस केवल एक ही का आंसर देना है और अच्छे से रिवाइज करना है। ईश्वर आपके वाइवा में और बोर्ड एग्जाम में जो 70 अंकों का होना है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होना है, आपके अच्छे से अंक फिजिक्स में आए। और भी 18 तारीख तक बोर्ड एग्जाम के पेपर चालू होंगे। इससे पहले पहले कई वीडियोस पढ़ेंगे, कई लाइव भी चला रहे हैं क्लासें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो आपको तो मालूम ही हो जाता लिंक से, तो उसे देखें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप अच्छे से अच्छी मेहनत करें ना, और ऐसा नहीं होता है कि कहीं कोई बच्चा कमज़ोर हो, कोई कि हमें समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं हो सकता। सभी विद्वान नहीं होते हैं, धीरे धीरे करके सबको समझ में आता है। वो आपके तो एग्जाम एकदम सर पे लगे हैं। देखो, रास्ते में कठिनाइयाँ जरूर मिलती हैं, लेकिन जो कठिनाइयों को पार किया जाता है मंजिल उसी को प्राप्त होगी, सफलता अच्छे अंक उसी को प्राप्त होते हैं। अच्छा, इस वीडियो के लिए, बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।